ओम शांति। आज बाबा की मुरली में कुछ गुह्य बातें थी। एक, बाबा की मदद बहुत मिलती है। किन्हें? बोलो। और ब्राह्मणों के ख्यालात कैसे होने चाहिए? बहुत शुद्ध। बाबा की मदद मिलती है। बच्चे सोचते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया। बाबा की मदद मिलती है, ये सूक्ष्म बात है पहचानने की कि बाबा की हमें मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। एक गुह्य बात थी, वैज्ञानिक, याद करो। बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं अब, तो बाबा ने कहा ये गुम नहीं हो जाते, ये जो इनकी विद्या है ये काम आएगी आगे बहुत। तो बहुत सुंदर ये सिंपल शब्दों में बाबा के सीक्रेट्स हैं, गुह्य रहस्य हैं कि वर्तमान का विज्ञान जो विकास कर रहा है बहुत, ये विकास उसका नाश नहीं होगा। दो काम होंगे, बाबा ने बताया। जब ये विज्ञान संपूर्ण हो जाता है तो संपूर्ण विज्ञान अपूर्ण संसार का विनाश करता है और संपूर्ण संसार की पालना। तो जो विकास हो रहा है इसमें विकास कंटिन्यू होगा और बाकी जो विनाशकारी चीजें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और सबसे सुंदर बात थी जिस पे हम चर्चा करेंगे अभी, संगम युग का अनमोल समय। इस समय के महत्व को हमें पहचानना है और महत्व को पहचान कर क्या करना है इम्पोर्टेंट वो है। अब हम ऐसी 10 पॉइंट्स निकालते हैं, आप सब चिंतन करेंगे। संगम युग पर क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है परम सद्गुरु से, जो और किसी युग में प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लास के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। हम क्या क्या करें जो वो सब चीजें प्राप्त कर लें जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगी। अब मैं एक बात से शुरू कर रहा हूं, वैसे आज उसमें था बाबा के वरदान में, संगम युग पर बाबा का साथ मिलता है। इस साथ का अनुभव ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। जिस भगवान के क्षणिक दर्शनों के लिए हम क्या क्या करते थे, वो निरंतर हमें साथ देने के लिए तैयार है, हम साथ लेना जानते हों। तो बहुत बड़ा सुख इसमें है। ये साथ का सुख इतना भर लें हम अपने अंदर। मैं आप सभी को एक सुंदर संकल्प देता हूं, इतना भरें ये सुख अपने अंदर कि आने वाले समय में हम दूसरों के दुख हर सकें। जो भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छा चिंतन करने वाले हैं, उन्हें अब भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। संगम युग पर बहुत सुख हमें अपने अंदर भर लेना है। इसका एक रिजल्ट होगा कि जन्म जन्म हम बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन वर्तमान में आने वाले समय में हम दूसरों के दुख हर सकेंगे। दुख बढ़ता जाता है। मैंने तो पिछले दिनों एक माता देखी, बहुत अच्छे परिवार की, साहूकार। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था बहुत दुखी है वो। उसकी साथी जो उसे ला रही थी वो मेरे पास ले आई। दुख इतना ज्यादा था
कि जब मैंने उसे कहा कि तुम ये सोचना बंद कर दो मैं बहुत दुखी हूँ, ये सोचो मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। भाई फोन सभी जरा बंद कर ले। मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। तो कहा मेरे से तो होता ही नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी, दुख का प्रेशर इतना ज्यादा वो चेहरे से दिख रहा था उसके। जैसे मनुष्य होते भी मनुष्य जीवन का कोई सुख नहीं है उसे। ये सुख क्यों गया? क्या किया आत्मा ने? आज मुरली में था ये, आज तो उस पर ही मुरली थी लंबी चौड़ी। हाँ, और कुछ भी किया है। कर्मों में और थोड़ा आगे बढ़ो। दूसरों को कष्ट बहुत दिए, इस जन्म में भी पूर्व में, पर इसमें ज्यादा दे दिए। ये जो सूक्ष्म पाप हैं जिनसे मनुष्य बहुत परेशान होता है, फिर कई लोग उनको समझते ही नहीं हैं। आजकल बहुत बढ़ा हुआ पाप तंत्र मंत्र का प्रयोग अच्छे अच्छे लोग अपनों पे कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि ये रिटर्न भी होना है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जो कुछ हम दूसरों को दे रहे हैं वो कई गुना होकर वापस हमारे पास आना ही है। तत्काल नहीं आता, इसलिए लोग सावधान नहीं होते, लेकिन बहुत भयानक रूप से आता है। तो हमें इतना परम सुख से अपने को भरना है जो हम दूसरों के दुख हर सकें। दुख वही हर सकेंगे जो सुखों के भंडार बनेंगे। अब बोलो, कौन कौन ये महान कार्य करना चाहेंगे आप में से? मैं देखना चाहता हूं, करेंगे? देख लो, कोई दुख नहीं। जो लंबा समय दुखों से मुक्त रहते हैं। मुरली है इस पर एक, बहुत पहले की अव्यक्त मुरली। जिन्हें दुखों का जरा भी स्पर्श नहीं होता, ऐसी आत्माएं दूसरों के दुख हरता बन जाएंगी। अब फिर वहीं आ जाएं, संगम युग पर हम क्या क्या लेंगे बाबा से। ये तो आज की मुरली की बात थी। मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं और फिर सभी चिंतन कर लेंगे। हम अपनी बुद्धि को जैसा चाहे डिवाइन बना सकते हैं, दिव्य श्रेष्ठ बुद्धि, रिफाइन बुद्धि। देखिए, बुद्धि सबके पास है। किसी के पास बहुत तेज बुद्धि भी है। कुछ लोग अपनी बुद्धि का उपयोग कल्याणकारी कार्यों के लिए करते हैं। कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने को बहुत ऊंचा उठाने के लिए कर देते हैं, लौकिक में भी, पढ़ाई में या किसी भी फील्ड में। और कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग, सीमा बहन, अपने को परेशान करने में भी कर देते हैं। ठीक बात है या नहीं? जो बहुत ज्यादा सोचते हैं बुद्धिमान लोग, यहां भी आएंगे, यहाँ ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। जो अच्छी चीजें हैं उसका उन्हें सुख नहीं। जो उनकी तेज बुद्धि देखती है उससे वो दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं। तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग, हमारे पास कौन सी बुद्धि है? दिव्य बुद्धि। और बाबा के सुंदर शब्द, ईश्वरीय बुद्धि। बहुत आता है मुरलियों में। तुम्हारे पास ईश्वरीय बुद्धि है जिसमें ईश्वरीय ज्ञान समाया हुआ है। उस बुद्धि का प्रयोग हम किस कार्य के लिए कर दे? अब सब सोचेंगे इस पर। हमारे पास ईश्वरीय बुद्धि है ना, लौकिक बुद्धि नहीं। यहाँ कोई बुद्धिमान न भी हो, वो भी बुद्धिमान है। लौकिक अनुसार वो बुद्धिमान न हो तो भी ईश्वरीय बुद्धि पाकर उनकी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई है। बाबा ने कहा है, माताओं को कहते थे तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि बोलो, जो बिना पढ़ी लिखी माताएं होती थी, अब पढ़ी लिखी बहनें बताएं, भगवान को पहचाना।
जब वो इस धरा पर आया तो उसको पहचान लिया। अब सोचो जब बाबा साकार में थे तब हमारी सेवाएं कैसी रही होंगी। पढ़े लिखे बहुत कम आते थे, माताएं तो शायद ही कोई पढ़ी लिखी हो, कोई टीचर आ गई तो बस काफी है। साधारण माताओं ने पहचाना था। गुड़गांव की माताएं आया करती थी बहुत बाबा के पास। वो एक माता बहुत लंबी थी, फत्तू माता नाम था। बाबा उसके साथ बड़ा आनंद मनाते थे और रास कराते थे उनसे, हरियाणा का रास। तो बहुत भोली माताएं। अब वो शरीर छोड़ के कहीं अच्छे ब्राह्मण बन गई होंगी, क्योंकि तभी बहुत बुजुर्ग थी वो, उससे 50 साल पहले। तो बुद्धिमान है ना सभी। अब सभी विचार करेंगे बहुत अच्छी तरह। भाई सभी फोन अभी बंद कर लो जरा, 1 मिनट, सभी अपने साइलेंस पे ले आओ, क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड पे जाता है ना, तो बीच में गड़बड़ होती है। सभी कर लो बंद भाई, सभी कर लो जरा। माताएं खास, नहीं तो माताओं के बैग में है, बैग के भी अंदर एक पर्स होता है, उसमें खोलने में बहुत देर, इसलिए खोल के जरा साइलेंट पे आता हो तो, नहीं तो पड़ोसी से मदद ले लो। माता ऐसी भी आती है, वहाँ मधुबन में बेचारी का फ़ोन बजने लगा है, उसको ये आता नहीं, बंद कैसे करूँ, तो मुश्किल हो जाती है, फिर उसका दूसरे लेके बंद करते हैं। तो बुद्धि का प्रयोग सभी अच्छी तरह चिंतन करें। सबके पास बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है सबके पास श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान का बहुत अच्छा प्रयोग अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में, अपने को परचिंतन से मुक्त करने में, अपने को क्वेश्चन से पार रखने में, अपने को महान बनाने में प्रयोग करें अपनी अपनी बुद्धि का। और जिसने अपनी बुद्धि जैसी बना ली होगी, जन्म जन्म वैसी ही बुद्धि चलेगी। आत्मा की अविनाशी शक्ति है ना बुद्धि। अब हम सोचें हमने अपनी बुद्धि में क्या क्या भरा है। सद्भावनाएं भरी हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावनाएं भरी हैं, दूसरों को सुख देने की भावनाएं भरी हैं, या और कुछ सोच ले। ये जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। हमने अपनी बुद्धि के बल से अपने चित्त को शांत कर लिया है। समझते हैं ना ये भाषा। बुद्धि के बल से ही मन को शांत किया जाता है। बहुत पूछते हैं ये प्रश्न, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, क्या करें। इसकी कोई दवाई तो नहीं है। भोली माताओं को तो मैं कह देता हूँ एक इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं, जब हो जाएगा आपको भी एक लगा दिया जाएगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को कैसे खत्म किया जाता है? ज्ञान के पॉइंट्स का प्रयोग करके, अर्थात बुद्धि का प्रयोग करके व्यर्थ को समाप्त किया जाता है। तो जो अपने चित्त को शांत कर लेंगे, जन्म जन्म उनको शांति मिलती रहेगी। द्वापर युग से भी भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा मन और बुद्धि का निर्माण हमने यहाँ कर लिया, वैसी ही द्वापर युग के बाद उसकी झलक दिखाई देगी। सभी चिंतन करेंगे, बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे। हमने अपनी बुद्धि और मन को कैसा बनाया है यहाँ। कहीं हमारा मन और हमारी बुद्धि हमें तो परेशान नहीं कर रही है, परिवार को परेशान तो नहीं कर रही है, कहीं हमने अपनी बुद्धि में अहम तो नहीं भर लिया है। चेक करना है। अब आप सब सोचेंगे संगम युग पर और क्या क्या किया जा सकता है जो और किसी युग में नहीं। बोलो बिंदेश्वरी। हाँ, क्या किया जा सकता है उस नॉलेज से? साक्षी भाव धारण किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात, हम संगम युग पर अपने भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं।
ऐसा भाग्य जो जन्म जन्म हम भाग्यवान रहें। देखो भाग्य की निशानी बाबा ने सुनाई है, ये भी एक मुरली है। भाग्य की निशानियां क्या क्या होती हैं लौकिक में भी। परिवार अच्छा हो, तन अच्छा हो, धन अच्छा हो, संबंध अच्छे हों, सफलता सहज मिलती हो, जीवन में विघ्न ना आते हों, ये श्रेष्ठ भाग्य वालों की निशानी है ना। और मेहनत बहुत हो रही हो, लास्ट मोमेंट पे असफल हो जाते हों, बिना मतलब ही जीवन में विघ्न चलते रहते हों, तो ये श्रेष्ठ भाग्य नहीं माना जाता। तो सभी बहुत अच्छी तरह सोचेंगे हम अपना भाग्य कैसा बना रहे हैं। आज बाबा ने एक और अच्छी बात कही थी, गरीब से गरीब भी बोलो बादशाही ले सकते हैं। पर मैं सोच रहा था ले सकते हैं नहीं, गरीब से गरीब ही लेंगे, वही लेंगे जो बैगर बन जाते हैं। बाबा की इसमें सूक्ष्म बात यह है, जो हर तरफ से बुद्धि को हटाकर बैगर बन जाते हैं। सब कुछ होते भी सब कुछ बाबा का है, इस गहन फीलिंग में आ जाते हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ के आधार पे बादशाही मिलती है। बादशाह बहुत तो नहीं होते, इसलिए श्रेष्ठ भाग्य बनाया जा सकता है। सब चिंतन करें और बोलो अब क्या क्या किया जा सकता है, शिव बाबा से क्या क्या लिया जा सकता है, बोलो। हम्म, प्रकृति का सुख, प्रकृति का सुख, और बोलो नायक सर्व संबंधों का रस लिया जा सकता है। ये बहुत सुंदर बात है। यहाँ हम सब ने सर्व संबंधों का सुख लिया है, तो भक्ति में इसका गायन चलता आया है। और कईयों ने श्री कृष्ण के रूप में ये गायन चला है, शिव के रूप में तो चला ही नहीं। श्री कृष्ण को किसी ने अपना सखा बनाया, किसी ने गुड फ्रेंड, भाई, प्रियतम, बहुत अच्छे अनुभव भक्ति में भिन्न भिन्न संबंधों से लोगों ने किए। हालांकि वो ज्यादा लोग नहीं हैं करने वाले, और भगवान को अपने प्यार में बांधने वाले भी भक्ति में दिखाई दिए। महाराष्ट्र में डॉक्टर है ना, कई लोग बांध लिया, रूस गए भगवान से, देर कर दी तो कह दिया अब खड़े रहो, एक ईंट रख दी, इस पे खड़े रहो। अब वो वहीं खड़े, तब से मंदिर बना दिया वहाँ। ऐसे ही हुआ ना, मंदिर बना दिया वहाँ। नरसिंह मेहता ने भी रूस गया भगवान से, बहुत देर लगा दी भात भरने के लिए, तो भगवान को एक कान पकड़ो तब माफी करूंगा। भगवान जी ने कान पकड़े, दोनों माफ किया। ये प्यार और अधिकार की बात है। तो संगम युग पर हम सब ने ये सुंदर अनुभव किए हैं, और भक्ति में इसकी यादगार चलती आती है। तो क्या बनाएंगे सभी बाबा को? नहीं, सर संबंध कहने से कुछ भी नहीं करते। गॉड फ्रेंड, खुदा दोस्त, बाप टीचर सदगुरु, साथ में खुदा दोस्त। बाप टीचर सदगुरु का तो रोज का नाता है। बाप के हम बच्चे बन गए, टीचर बन के वे हमें पढ़ाते हैं, और सदगुरु बन के तो सब कुछ दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ज्ञान भी संपूर्ण दे दिया टीचर बनकर, और सदगुरु बनकर फुल गाइडेंस भी दे दी, मार्ग दिखा दिया। कुछ भी कठिन नहीं रहा, वो सदगुरु का रूप है, लेकिन वो हमारा फ्रेंड है। पसंद है ये दोस्ती, लेकिन हमें कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो उसे अपना दोस्त बनाकर सुंदर अनुभव उसकी दोस्ती के करते रहें। बहुत सुंदर ये संबंध है, क्योंकि दोस्ती में हम एक दूसरे से बहुत खुले रहते हैं, जरा फ्रेंडली फ्रैंकली रहते हैं। तो अगर उसको दोस्त बना लिया जाए,
वो हमारा दोस्त, बस सोचना ये है कि वो भी हमें अपना दोस्त स्वीकार करे कैसे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज बाबा ने ये भी कहा, भगवान तुम पर कुर्बान जाते हैं। नशे की बात है ना, 21 जन्म कुर्बान जाते हैं। हम तो एक बार जाते हैं, वो भी कोई जाता है कोई नहीं जाता, कोई थोड़ा जाता है कोई पूरा जाता है, और वो तो फुल दे देता है। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि हम तो बाबा के लिए कुछ भी नहीं करते, और वो क्या कर देता है हमारे लिए। सोचना सभी, हमें क्या देकर जाता है, 2-4 साल के लिए नहीं, कितना लंबा पीरियड। कोई यहाँ हमें हमारी आवश्यकताओं की सब चीज़ें दे दे, किसके पास मकान नहीं एक सुंदर मकान दे दे, पैसा नहीं बहुत पैसा दे दे, खाने पीने का सब प्रबंध कर दे, हम उसके कितने एहसानमंद होंगे। क्या देकर जाता है ऐसे बाबा हमें। 21 जन्म जहाँ कुछ कमाने की जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं जिसके लिए सोचना पड़े। अथाह धन संपदा, प्रकृति पूर्ण रूप से दासी, सब कुछ प्रदान करने वाली, संबंधों में स्वीटनेस। सोचना सभी माताएं, अभी यहाँ छोटे छोटे संबंधों में उलझ के रह जाना है, या खुदा दोस्त से प्रीत की रीत निभानी है। प्रीत की रीत निभानी पड़ेगी, तब वो हमें अपना दोस्त स्वीकार करेगा, और तब वो हमारी प्रीत की रीत बहुत निभाएगा। उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और क्या क्या किया जा सकता है संगम युग पर? सर्वगुण सर्व शक्तियां, जितने गुण हम यहाँ धारण कर लें। कल का स्लोगन याद कर लो, सर्वगुणों की प्राप्ति ही प्रभु प्रसाद है। ले लो ये प्रसाद सब, क्योंकि गुणों से संपन्न जीवन ही तो सुखी जीवन है ना। आज आप देखें कई लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन हम इस बात पे आएंगे, अभिमान के कारण, केवल अभिमान के कारण या बुरे बोल बोलने के कारण डिवोर्स हो रहे हैं, संबंधों के सुख नहीं है। माताओं को भी काफ़ी कष्ट होता है जब उनकी लड़कियां घर वापस आ जाती हैं, बड़ा कष्ट होता है, मुश्किल हो जाती है। ये बढ़ता जा रहा है दुनिया में, क्यों? गुणों की कमी, सहनशीलता की बहुत कमी। हर व्यक्ति ये चाहता है जो मैं कहूँ वही हो, ऐसा होता नहीं कहीं। हम जितने गुणवान बनेंगे, ये खजाने हैं ना हमारे, श्रृंगार हैं ये, और श्रृंगारों से श्रेष्ठ श्रृंगार है ये व्यक्ति। कोई व्यक्ति बहुत श्रृंगारा वाला, बहुत सुंदर हो, लेकिन जब बोलता हो तो मुख से धुआं निकलता हो, तो उसका श्रृंगार भी मैला हो जाएगा नहीं धुएं से। कोई पसंद नहीं करेगा, उन्हें कहेंगे अपनी सुंदरता अपने घर ले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए। स्वीट, आज बाबा ने 3 शब्द बोले, जैसे बाबा बहुत स्वीट, लवली और निरंकारी है, वैसे ही तुम्हें भी बनना है। स्वीट बहुत मीठा, लवली बहुत प्यारा, और बहुत निरंकारी। सोचें, ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों में अहंकार का नाम निशान नहीं, और सबसे बड़ा कार्य उन्हीं का है। सबसे अधिक बुद्धिमान वही हैं, ब्रह्मा से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं होता, और शिव बाबा तो है ही सबसे ऊपर, लेकिन संपूर्ण निरंकारी। हम अपनी छोटी छोटी बातों का अहंकार कर बैठते हैं, और अहंकार करने के कारण दूसरों को सुख नहीं दे पाते। हम तो संगठनों में देखते हैं, किसी को एक छोटे से डिपार्टमेंट का भी इंचार्ज बना दिया जाए, पहला काम होता है अभिमान आना, सुख देना भूल जाते हैं। क्यों इंचार्ज बनाया, कार्य को सुचारू रूप से चलाना है वो भूल जाते हैं। एक अवगुण इमर्ज हो जाता है जीवन में। तो हम सभी बाबा से सर्वगुण भी प्राप्त करें, और शक्तियां, शक्तियां जो जितनी ज्यादा ले लेंगे
उनको क्या मिलेगा? बोलो। सत्ता मिलेगी। किसी भी जन्म में सत्ता के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, द्वापुर से भी, क्योंकि हमारी राजाई त्रेता में समाप्त नहीं होती। अव्यक्त बाबा का महावाक्य है ये, वो चलती रहेगी। श्रेष्ठ कर्म भी तो वही करेंगे जिन्होंने यहाँ श्रेष्ठ कर्म करने सीखे हैं। आत्मबल भी उन्हों के पास ही रहेगा जिन्होंने यहाँ वो इकट्ठा किया है। तो ये राजाई चलती रहेगी। जिसने जितनी शक्तियां प्राप्त की, सत्ता मिलेगी बार बार। अब सब सोच लें क्या क्या हम बाबा से प्राप्त करें। और एक बड़ी बात कह के इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करूं। थोड़ा सा मुझे दूसरी बात कहनी है। सेवा बहुत बड़ी कर सकते हैं, उनसे वरदान लिए जा सकते हैं। जो सकाश देने की सेवा की बात इन्होंने कही वो भी अनुपम है। इसी समय हम सबके पास ज्ञान है और वो विधि हमें ज्ञात है कि हम संसार की आत्माओं को और प्रकृति को गुड वाइब्रेशंस दें। बहुत बड़ा पुण्य है ये। मैंने एक दो बार कहा है, माताओं के लिए खास, जो दुनिया में बहुत परेशान हैं, जिनको लगता है विघन ही विघन है जीवन में, दुख ही दुख हैं, वो 10 मिनट रोज सकाश देने की सेवा शुरू करें। इस पुण्य के बल से वो पाप कमजोर पड़ जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए तो कुछ मिलेगा नहीं। हम वरदान ले सकते हैं बाबा से। ये काम भी केवल अब होता है। भक्ति में इसी का गायन है, भगवान राजी हुआ, प्रकट हुआ, कहा मांगो क्या मांगना है, मांग लिया। बाबा इस समय बिना मांगे ही वरदान दे रहा है। और हम स्वयं को इन वरदानों से भरपूर करें। ये वरदान आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। एक लाइन सुना देता हूँ इसमें। अभी कुछ दिन पहले, एक मास पहले, अव्यक्त मुरली में ये महावाक्य आया, तुम्हारी संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? नहीं, कुछ और। वो 15 पॉइंट तो संकल्प के थे ही, मैं एक और सुना रहा हूं, बात की अव्यक्त मूल्य है। यहां संकल्प करेंगे वहां फल मिलेगा। बस इतना ही कह के बाबा ने छोड़ दिया। मान लो कोई व्यक्ति विघ्नों में है आपका, आपने यहाँ संकल्प किया, अपने वरदान को याद करके मैं विघ्न विनाशक हूँ, उसका ये विघ्न नष्ट हो जाए और वहां वो विघ्न नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ये संकल्प शक्ति होगी बहुत बड़ी। लेकिन ये उन्हें ही प्राप्त होगी जिन्होंने अपने संकल्पों को व्यर्थ से समाप्त करके एकाग्र किया होगा, जिन्होंने साइलेंस पावर बहुत इकट्ठी की होगी, अर्थात जो बहुत अधिक योग युक्त रहेंगे। तो ये वरदान बहुत काम आएंगे ना, जब संसार पे दुखों के पहाड़ गिरने लगेंगे। याद है ना बाबा के महावाक्य सबको? बाबा कहते आए, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। जब संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे तो हम ही आत्माएं सकाश देकर, संकल्प देकर अनेकों को दुखों से मुक्त करेंगे। तो वरदान इस समय मिलता है और ये वरदान विश्व कल्याण के कार्य में यूज हो जाएंगे अगले 10-12 सालों में। सब अपने को इस पर भी ध्यान दिलाएं। सवेरे बाबा से वरदान लेना, विधि हमने कई बार इसकी बताई है। निरहंकारी बनना है, ये बात तो हमने थोड़े में कही, अब डिटेल इसको नहीं लेंगे। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छा काम कल परसों की मुरली से दिया, परसों, जो 8 घंटे मुझे याद करते हैं वही सबसे बड़ी सेवा करते हैं। क्या करते हैं वो? पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस दुनिया में फैलाते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है।
इसका सभी को प्लान बनाना है। जब ये बात बाबा कहते हैं तो बहुत लोग तुरंत सुनते रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हो नहीं सकता हमसे। सभी ध्यान दें, हमने क्या किया जब ये बात सुनी, हमारे मन में क्या विचार आया। हमसे नहीं होगा, तुरंत हमने रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए, या हमने सोचा कि बाबा जो कहता है वो हमें करना है। सब सोच लें, अपने से देख लें, ये बात मुरलियों में आती रहती है। जब ऐसी बात आती है तो हमारा अंतर्मन क्या करता है, तुरंत, कईयों का इस पे ध्यान नहीं है, ध्यान दें आप, रिजेक्ट कर देता है। नो, ये अपने बस की नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होगा। और यदि हम एक दृढ़ संकल्प कर लें, बाबा ने कहा है, मेरे को कहा है, मुझे करना है, और उसकी प्लानिंग कर लें, तो हमारे ब्रेन की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ, प्रकृति की शक्तियाँ हमें 8 घंटा योग करने में मदद करने लगेंगी। कई सोचते हैं हम तो 8 घंटा बैठ नहीं सकते, वो शायद मुरलियाँ सुनते नहीं। योग ये बैठने का योग नहीं है। मैं तो हंसी में कह देता हूँ ऐसे लोगों को, अच्छा बैठो नहीं, खड़े होके कर लेना योग। योग में 8 घंटे बैठने की बात नहीं, श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप रहना सारा दिन, भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न अच्छी स्मृतियों को अपनी फीलिंग में लाना, अभ्यास में लाना। जैसे बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते रहते हैं, आजकल परसों मुरली में आई है, 84 का खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें घर जाना है। ये भी अगर ये याद रहे, ये भी मन मना भाव है। आती रहती है ये बात। और ब्रह्मा बाबा की साधनाओं में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बाबा तो संसार को देखते थे और विचार करते थे, ये जो कुछ दिखता है ये नहीं रहेगा, और अब सभी आत्माओं को हमें वापस घर चलना है। तो जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो प्लान बनाएंगे इसका, बिना प्लानिंग के ये अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जरा सा ध्यान दें, जिसको अपने योग के चार्ट को बढ़ाना हो, दैहिक दृष्टि खत्म करनी होगी। एक मास भी सबको आत्मा देखने की धुन लगा दे, बाकी योग छोड़ दें, सब आत्माएं हैं। क्योंकि दैहिक दृष्टि होते ही योग टूट जाता है और फिर वो नहीं लगता है। दूसरी धारणा, परचिंतन, जो एक महामारी है, प्रदर्शन, दूसरों को ही देखते हैं, बहुत सोचते रहते हैं बिना मतलब, घर में बैठे बैठे एयर कंडीशन में बैठे बैठे गर्म होते रहते हैं, सोच सोच के कुछ हुआ नहीं, केवल सोच रहे हैं। ऐसी आत्माएं भी योगी नहीं बन सकती। तीसरी धारणा, अपनी प्योरिटी बहुत अच्छी, और चौथी, सूक्ष्म विकर्म न होते हों। कोई इसने प्रश्न पूछा कल ही मुझसे कि बाबा कहते हैं योग से विकर्म विनाश होंगे, और ये भी कहते हैं जिनके बहुत पाप हैं वो योगी नहीं बन सकते, तो क्या करें? पिछले जन्मों के हमारे कितने भी पाप हैं वो तो सबने खुले दिल से किए हैं ना, उसकी तो कोई बात नहीं, भंडारे भरपूर हैं सबके। लेकिन इस जन्म में हम सूक्ष्म पापों से बचें, क्योंकि जो पिछले जन्म का है वो तो मर्ज है, उसका सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। लेकिन इस समय जो विकर्म होते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद, किसी को कष्ट देना, किसी को पुरुषार्थ से हीन कर देना, किसी के जीवन को भारी कर देना, ये बहुत लोग कर रहे हैं। दूसरों को आगे ही न बढ़ने देना, जो आगे बढ़े उसकी टांग खींच लेना, ब्राह्मण जीवन से भी निराश कर देना दूसरों को अपने व्यवहार से, ये बहुतों के साथ हो रहा है। और ऐसे सूक्ष्म पाप करने वाले, उनकी बुद्धि भारी हो जाएगी, योग नहीं कर पाते। इसलिए जिनका योग नहीं लगता, मन बहुत भटकता है, वो इन पाप कर्मों को चेक करें
बोल तो कहीं कड़वे नहीं हैं, हमारे बोल कहीं दूसरों की खुशी तो नहीं छीन लेते हैं। हम की खुशी छीनेंगे तो हमारी खुशी नष्ट होगी। रिटर्न होता रहता है साथ साथ। अगर हमें ये योग सरल करना है, 8 घंटे तक पहुंचना है, स्मृति स्वरूप होना है, एक अच्छे चिंतन में रहना है, तो रोज थोड़ा समय एकांत भी होना चाहिए। एकांत में अपने से बात करना, एकांत में अपना दर्शन करना, अपने को देखना, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कैसे अपनी इस गलती को ठीक करना है, दूसरों को न देख के अपने को देखना अच्छी तरह, और अपने को एक अच्छे नशे में ले चलना, स्वमान में ले चलना। एकांत में जो ये करेंगे उनकी बुद्धि बहुत स्थिर रहेगी, मन का भटकना बंद होगा, और तब योग का चार्ट बढ़ सकेगा। लेकिन साथ साथ इच्छाओं की गुलामी ना हो, कर्मेंद्रियों के रसों में आत्मा उलझी न हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मेंद्रियों के रसों में रहने वाली आत्माएं ईश्वरीय रस नहीं ले पाती। इच्छाएं जो बहुत मनुष्य को होती हैं, उस पे भी बहुत ध्यान देना है। जो संतोष मणि हैं वही श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। पीछे बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक बहुत ही गहरी और बड़ी बात कही, तुम्हारी लाइट इतनी ज्यादा है, कितनी, हजारों बल्ब भी जलाए जाएं उससे भी ज्यादा। इससे ही विश्व से अंधकार दूर होता है। अपने को इस स्वरूप में देखा करें जरा, अपने को इस स्वरूप में देखा करें। एक विजन बनाए, चारों ओर गहन अंधकार है और बीच में मैं हूं, और वो मेरी लाइट फैल रही है, अंधकार में रोशनी कर रही है। चारों ओर घना अंधकार और बीच में पावरफुल लाइट हो तो दूर से ही दिखाई देगी ना। हम ऐसी पावरफुल लाइट, लाइट हाउस हैं। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हूं। और सबसे सिंपल स्मृति जिसको हमें अपनी नेचर बनानी चाहिए, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। बस ध्यान ये देना है कि कार्यों की अधिकता, व्यस्तता स्मृतियों को भुला न दे। आप अपने जीवन की अनेक बातों को हल कर सकते हैं एक ही स्मृति से, बाबा मेरे साथ है। वो बैठा है ना, क्यों चिंता करनी है मुझे, मेरी चिंता वो करेगा, उसे सोचने दो मेरे लिए। जरा सोच के तो देखे कितना अच्छा होता है। ऐसी कम से कम 10 स्मृतियों की लिस्ट अपने पास बनाएं और उनकी बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें, तो स्मृति स्वरूप स्थिति बन जाएगी और योग युक्त रहना सहज हो जाएगा। पसंद है? रख सकते हैं ये लक्ष्य कि हमें 8 घंटे तक पहुंचना है और इस ईश्वरीय कार्य में ये बड़ा सहयोग करना है। क्योंकि जब पवित्रता के वाइब्रेशंस इस धरती पर ज्यादा फैलेंगे तो प्रकृति तो पावन बनेगी ही, लेकिन देवकुल की पवित्र आत्माएं आकर्षित होकर बाबा के पास आ जाएंगी। जब बाबा ने गुह्य ज्ञान दिया तो एक बहुत अच्छी बात कही, जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। ये बहुत गहरा रिलेशन है दोनों का। तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को भी पावन करेंगे और प्रकृति प्रकोप भी पैदा करेंगे, ताकि प्रकृति स्वच्छ हो जाए। वो देखने में प्रकोप होंगे पर वो शुद्धिकरण होगा प्रकृति का। तो सभी अपने अपने ढंग से ऐसा अच्छा प्लान बनाएंगे। वे घड़ियां क्या कह रही हैं, अलग अलग हैं अभी टाइम। सभी बहुत अच्छा प्लानिंग करेंगे, लेकिन प्लानिंग स्वयं को स्वयं करनी पड़ेगी। दूसरे की प्लानिंग 2-4 दिन ही चलेगी।
बहनों को तो मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, और जिन माताओं ने ये काम कर लिया है उनके घरों का कल्याण हो गया है। भोजन बनाते हुए बोलो क्या अभ्यास? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। आप सोच के देखो, आपको 1 घंटा भोजन बनाना है, उसका आनंद लें, जल्दी कुछ नहीं, और ये अभ्यास करते रहे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और अच्छा अभ्यास, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं पूरे घर में, आंखों से पवित्र किरणें, हाथों से भोजन में हाथ छुएंगे, आंखों से देखेंगे, भोजन में पवित्र किरणें समा रही हैं। एक बार ये अभ्यास करके मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अगर 3 बार के भोजन पे 3 घंटे ये अभ्यास हो जाए, देखो क्या होगा। आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस छा जाएंगे 1 हफ्ते में ही, और इससे आपके घर में न कोई शराब पी सकेगा, न कोई क्रोध कर सकेगा, न लड़ाई झगड़े होंगे। चाहिए ऐसा घर? तो कौन बनाएगा? खुद को बनाना पड़ेगा ना। दूसरी चीज, 3 घंटे अगर आप ये अभ्यास कर लें तो व्यर्थ आप ही समाप्त हो जाएगा। अगली बात इंपॉर्टेंट, इससे ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी, अपने ब्रेन को, और ये बहुत बड़ी चीज होगी। हमारा ब्रेन डिवाइन होने लगेगा, अनेक बीमारियां नष्ट होने लगेंगी। तो माताएं जरा धुन लगा दें, लगातार एक ही संकल्प, चाहे 100 बार हो जाए, 200 बार हो जाए। जिनको अनुभव नहीं होता भूल जाओ अनुभव, लगातार मंत्र की तरह याद करो, 2-4 दिन में अनुभव होने लगेगा। बोलो हो सकता है ये काम? कौन कौन बहनें भोजन बनाती हैं अपने घरों में? आप सभी करें, और जो सुने वो सब भी करें, तो आपके बच्चों का भी बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। है माताएं आती हैं, हमारे बच्चे बुरे संग में चले गए हैं, किसी को शराब की आदत लग गई है, ये सब छूट जाएगी, क्योंकि ये कलयुग के अंत का प्रभाव है। इसमें बच्चों का दोष बिल्कुल नहीं, समय ही ऐसा आ गया है, अति पाप का समय है। साथी ऐसे ही मिलते हैं उन्हें सब कलयुगी, उनका प्रभाव उन पर हो जाता है। इसलिए परेशान होने की बजाय ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अब यही अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा, और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी।
शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। हो उपराम इस तन से